एक घने जंगल में एक चतुर सियार रहता था। उसका नाम छलिया था और वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। छलिया ने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन वह अपनी चालाकी से कभी भी खुद को मुश्किल में नहीं पड़ने देता था। वह हमेशा भोजन की तलाश में रहता था और अपनी भूख मिटाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। नदी तालाब सब सूख गए थे और जंगल के जानवरों के लिए भोजन और पानी की भारी कमी हो गई थी। जंगल के जानवर भूख और प्यास से परेशान थे। इसी बीच छलिया भी भूख से परेशान हो गया। कई दिनों से उसे ठीक से खाने को कुछ नहीं मिला था। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन जंगल में कहीं भी खाने का कोई सामान नहीं मिला। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वह थक हार कर बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो मर जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ उपाय करना होगा। सोचते सोचते उसे एक योजना सूझी। वह जंगल के राजा शेर के पास गया और उसे विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि गांव में लोग आपकी ताकत और शक्ति से बहुत डरते हैं। वे हमेशा आपके बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई है कि वे आपको फंसाने के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे आपको जाल में पकड़ने की कोशिश करेंगे। शेर ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के लोग मुझसे डरते हैं। वे मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। छलिया ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, ये बात सही है कि वे आपसे डरते हैं, लेकिन वे चालाक और धूर्त हैं। वे जानते हैं कि सीधे आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई है। वे आपके लिए एक बहुत बड़ा भोज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वे आपको विषैला भोजन देंगे और आपकी ताकत खत्म कर देंगे। शेर ने ये सुनकर गुस्से में कहा, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। वे मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं उनके गांव जाकर उन्हें दिखाऊंगा कि शेर की ताकत क्या होती है। छलिया ने शेर को शांत करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा। मैं पहले गांव जाकर उनकी योजना का पता लगाऊंगा, फिर हम मिलकर उन पर हमला करेंगे। शेर ने छलिया की बात मान ली और दोनों ने गांव जाने की योजना बनाई। छलिया शेर के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर छलिया ने शेर से कहा, महाराज, आप यहाँ जंगल के किनारे रुकें। मैं पहले गांव जाकर स्थिति का जायजा लूंगा और फिर आपको सूचित करूंगा। शेर ने छलिया की बात मान ली और जंगल के किनारे छिपकर बैठ गया। छलिया गांव में गया और वहां के लोगों से मिलकर उनकी योजना का पता लगाने लगा। लेकिन उसने देखा कि गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और किसी भी तरह का आयोजन नहीं कर रहे थे। छलिया को यह समझ में आ गया कि गांव के लोग शेर के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपनी कठिनाइयों में उलझे हुए थे। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर शेर को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ जाएगा और उसे ही मार डालेगा। इसलिए छलिया ने एक और योजना बनाई। उसने गांव के कुछ छोटे बच्चों को मिठाई का लालच देकर एक जगह बुलाया और उनसे कहा, अगर आप सब मेरे कहने पर काम करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ दूंगा। बच्चे मिठाई के लालच में आ गए और छलिया की बात मान गए। छलिया ने बच्चों से कहा, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम सब जोर जोर से चिल्लाना और भागना। और याद रखना, तुम में से कोई भी यह न बताए कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। छलिया ने योजना के अनुसार बच्चों को गांव के एक खुले मैदान में इकट्ठा किया और शेर को इशारा किया कि अब वह गांव में आ सकता है। जैसे ही शेर गांव में पहुंचा, छलिया ने बच्चों को इशारा किया और बच्चे शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया, भागो, शेर आया। बच्चे इधर उधर भागने लगे और गांव के लोग भी बच्चों की आवाज सुनकर डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। शेर ने जब ये देखा तो उसे लगा कि गांव के लोग सचमुच उससे डर रहे हैं। उसने छलिया की तारीफ की और कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। छलिया ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, अब हमें गांव के सबसे बड़े घर में जाना चाहिए, जहां आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वहां आप ताजगी से खाना खाकर अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकते हैं। शेर ने छलिया की बात मानी और दोनों गांव के सबसे बड़े घर की ओर चल पड़े। वह घर गांव के मुखिया का था। छलिया ने शेर को मुखिया के घर में घुसने के लिए कहा और खुद पीछे हटकर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गया। जैसे ही शेर मुखिया के घर में घुसा, घर के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। शेर ने घर में इधर उधर देखा और खाने की तलाश करने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह गुस्से में आ गया और जोर से दहाड़ा। इस बीच
छलिया ने गांव के लोगों को मुखिया के घर के पास आकर जोर जोर से आवाजें करने को कहा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि छलिया शेर के साथ है, तो उन्होंने उसकी बात मानी और शोर मचाने लगे। शेर को ये लगा कि गांव के लोग उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वह डर गया और घर से बाहर निकलकर भागने लगा। छलिया ने शेर के डर का फायदा उठाया और कहा, महाराज, गांव के लोग बहुत चालाक हैं। वे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेर ने छलिया की बात मानी और दोनों जल्दी से जंगल की ओर भागे। जंगल पहुंचने के बाद शेर ने छलिया से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी ने आज मेरी जान बचाई है। तुमने मुझे गांव के लोगों के जाल में फंसने से बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। छलिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब मैंने आपकी सेवा में किया है। अगर आपको मुझसे कोई और मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। शेर ने छलिया को धन्यवाद दिया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। छलिया ने अपनी चालाकी से शेर को मूर्ख बनाया और खुद को सुरक्षित रखा। वह अपनी चतुराई के कारण जंगल में हमेशा सुरक्षित रहा और शेर का विश्वास पात्र बन गया।